नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे चैट जीपीटी के बारे में। जानते हैं कि चैट जीपीटी बैन क्यों हुआ, जो इतना पॉपुलर था, जो आते ही हर जगह, हर सोशल मीडिया में, हर जगह इसी की बात हो रही थी कि चैट जीपीटी जो है गूगल को रिप्लेस करेगा या गूगल की जगह ले लेगा एक सर्च इंजन के तौर पे। यदि आपको पता नहीं है कि चैट जीपीटी है क्या और इसके बारे में आपको पहली बार सुन रहे हो मेरे वीडियो के माध्यम से, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि चैट जीपीटी एक ओपन एआई द्वारा बनाया गया एक चैट बेस्ड सर्च इंजन है, जिसमें आप 1 to 1 जैसे बात करते हैं आप अपने फ्रेंड की तरह टेक्स्ट में, उसी तरह से आप बात करके आप उससे आंसर ले सकते हो। लेकिन ये थोड़ा सा उससे एडवांस वर्जन है। अब ये गूगल से किस तरह से अलग है, जैसे आप गूगल में कोई भी सर्च करते हो, कोई भी कंटेंट ढूंढ रहे हो या कोई टॉपिक या किसी भी तरह के बारे में रिसर्च करना चाहते हो, तो गूगल आपको लिंक देगा और आप उस लिंक पे जाके आपको कंटेंट सर्च करना पड़ेगा। बट यहाँ पे चैट जीपीटी में ऐसा नहीं होता। आपको जो आंसर चाहिए, आपने कुछ कंटेंट लिखने के लिए बोला या कोविड-19 के बारे में लिखने के लिए बोला या किसी भी टॉपिक पे, तो वो आपको आंसर करके तुरंत देगा। या आपने किसी का मेल लिखने के लिए बोला या कोई कंटेंट या कोई कोडिंग या किसी प्रोजेक्ट या असाइनमेंट के बारे में भी पूछोगे, तो ये आपको उस चीज़ का हल निकाल के दे देगा। तो ये है बेसिकली चैट जीपीटी, जिसको 3-4 महीने पहले ही इसको बनाया गया था और ये बनते ही 5 दिन में इसके 1 मिलियन यूज़र या फॉलोवर हो गए। तो आप समझ सकते हो कि कितना पॉपुलर और कितनी जल्दी ये पूरे वर्ल्ड में एक्सपांड किया। जबकि इसी तरह के बड़े बड़े टेक कंपनीज हैं जैसे कि गूगल, नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, इन सब को 1 मिलियन यूज़र क्रॉस करने में या गेन करने में कई लोग को तो महीनों लग गए, कई को सालों लग गए। बट चैट जीपीटी ने केवल 5 दिन में ही 1 मिलियन अपने यूज़र को कंप्लीट कर लिया था। तो आप समझ सकते हो कि कितना पॉपुलर है। तो बात करते हैं, ये इतना पॉपुलर होने के बाद जिसको गूगल के साथ कंपेयर किया जा रहा था या ये कह रहे थे कि गूगल को रिप्लेस करेगा आने वाले दिनों में, इसको बैन क्यों कर दिया गया? इसको बैन कुछ एजुकेशन संस्थाएं हैं उन्होंने बैन किया। जैसे कि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई जिसमें पता चला कि बेंगलुरु का एक यूनिवर्सिटी है, आरबी यूनिवर्सिटी, वहाँ इसको इन कैंपस में बैन कर दिया गया। पता चला कि वहाँ के कुछ स्टूडेंट्स जो है अपने प्रोजेक्ट या असाइनमेंट के लिए इसका उपयोग कर रहे थे, जो कि ये अनएथिकल है। इस वजह से इसको वहाँ पे बैन कर दिया गया इन कैंपस में। आप इसको अपने पर्सनल डिवाइस में यूज़ कर सकते हैं, बट कैंपस के अंदर आप इस तरह की चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकते। हिंदुस्तान टाइम्स रिपोर्ट्स की माने तो यूनिवर्सिटी ने चैट जीपीटी के अलावा और अन्य सॉफ्टवेयर जो इसी से संबंधित रहते थे, जैसे कि गिटहब और ब्लैक बॉक्स, इन सबको भी बैन कर दिया गया है। चैट जीपीटी को हम कुछ यूज़र फ्रेंडली या आपके जो क्वेरीज हैं उन सबको तुरंत सॉल्व करने के लिए चैट के रूप में या टेक्स्ट के रूप में ही लॉन्च किया गया था। और इसका उपयोग अभी किस तरह से हो रहा है आपको पता चल रहा है कि देखो, किसी भी टेक्नोलॉजी का जब लाते हैं तो उसका किसी न किसी तरह से मिसयूज़ होना लग जाता है। तो एजुकेशन सेक्टर में इसका मिसयूज़ होने लगा। स्टूडेंट्स या टीचर जो है अपने प्रोजेक्ट या असाइनमेंट को कंप्लीट या पूरा कराने के लिए उसको चैट जीपीटी के माध्यम से पूरे कर रहे थे। इस वजह से इसको कुछ यूनिवर्सिटीज़ में बैन किया, नहीं केवल हिंदुस्तान में बल्कि कैलिफोर्निया और यूएस, यूके के कई अन्य यूनिवर्सिटीज़ में भी इसको बैन किया गया है। आपको जान के हैरानी होगी या आश्चर्य होगा, चैट जीपीटी जो है आपके छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट ही नहीं करते, बल्कि इसको बड़े लेवल के एग्ज़ाम जैसे कि लॉ, बिजनेस और मेडिकल, इन तरह के एंट्रेंस एग्जाम के जो सवाल आते थे उसको भी इसने पूछा गया इस चैट जीपीटी के माध्यम से। तो इसने उन सवालों के लगभग सही और एक्यूरेट आंसर दिया। तो इस वजह से इन सब कारणों को देखते हुए चैट जीपीटी को इंडिया के साथ विदेश की भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में बैन कर दिया गया है। यदि आप इसको इन कैंपस यूज़ नहीं कर सकते, आप के चाहो तो इस्तेमाल कर सकते हो। और इसके बारे में एजुकेशन सेक्टर में क्या रिवोल्यूशन लाएगा, तो इसके बारे में कोर्सेरा, जो कि एजुकेशन बेस्ड प्लेटफॉर्म है, उसके सीईओ ने ये भी कहा कि ये एजुकेशन सेक्टर में एक रिवोल्यूशन ला सकता है। चैट जीपीटी आपने इस्तेमाल नहीं किया तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप इसको यूज़ कर सकते हो। बेसिकली एक सिंपल है, एक जैसे आप अपने दोस्त को मैसेज करते हो उसी तरह से आपको एक बॉक्स मिलेगा, में आप चैट करके अपने जो भी डाउट्स है, क्वेरीज है, वो लिख सकते हो। ब्लॉग लिख सकते हो, आर्टिकल लिख सकते हो, कंटेंट लिख सकते हो, प्रोजेक्ट लिख सकते हो, कोडिंग लिख सकते हो, जावा, C++, पाइथन, इस तरह के HTML के भी। और ये जो कंपनी जो है, जो ओपन एआई द्वारा बनाया गया है, और इसमें माइक्रोसॉफ्ट के ऑनर बिल गेट्स ने 1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है और ये सोच के बनाया गया ये गूगल को आने वाले समय में टक्कर देगा या उसको रिप्लेस करेगी। तो ये था चैट जीपीटी के बारे में आज का एक वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और आपने चैट जीपीटी का इस्तेमाल कब किया था और क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे उससे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।